इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट चौक से मुतसिल शाबिक लेन के अंदर, जहां पर उस लड़के का घर है जो 2 रोज कबल फायरिंग के वाकयात की जद में आया और अपनी जान से हाथ धो बैठा है। इलाका मकीनों ने ये जगह हमें आइडेंटिफाई की। हम जा रहे हैं 20 साला शिराज के घर पर। उनके वालिदैन से हम बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि ये भी बताते चलें इस शाबिक लेन के अंदर जिस तरीके से कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जी गाड़ियां आती हैं बाहर के बाहर ही जो है वो फायरिंग करती हैं और काफ़ी दीवारों पे दरवाज़ों पर जो है घरों के जो है वो फायरिंग के निशानात भी हमें दिखाई दिए हैं। ये घर है जी, यही घर है। इनसे हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये शिराज का घर? जी जी। 2-3 मिनट आपके चाहिए, हमें ज़रा एक छोटा सा इंटरव्यू करना है। हमें ये बताया गया कि जो फायरिंग के वाकयात यहाँ पर रहे हैं उनकी जद में जो है वो शिराज आया है, तो वो वाकया इसी गली में पेश आया या कहीं और इस तरीके से हुआ है? नहीं, ये सरासर झूठ है। मेरा बेटा जो है मतलब नानी के घर पे गया था, उसके बाद पुलिस वालों ने उसको पकड़ के उसको मार के ना मतलब दहशतगर्दी की तरह उसको मतलब बेदर्दी से मार के उसकी लाश को मतलब हमें मतलब सोराब कोर्ट में मुंतकिल कर दिया। मेरा बेटा लियारी टोन का कंट्रैक्ट का मुलाजिम था, मैं लियारी टोन का सिक्योरिटी अफसर हूँ। आखिर हम गरीब को कसूर क्या है कि इस तरीके से हमारे बेगुनाह बच्चों को मारा जाता है? कि यहाँ पर जो है मतलब गवर्नमेंट नहीं है? लियारी वालों ने क्या कसूर किया? हम लोगों ने क्या कसूर किया है? सीधे साधे हम लोग इज्जत वाले लोग हैं। बाकी जो है पूरा लियारी टोन जानता है कि मेरा बेटा कैसा था। क्या करता था आपका? वो लियारी टोन में कंट्रैक्ट मुलाजिम था, 24 घंटा ड्यूटी था, सिक्योरिटी का ड्यूटी करता था। मैं वहाँ का सिक्योरिटी अफसर हूँ, लियारी टोन का याया बलोच मेरा नाम है। मेरा बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मारा है इस लोग ने कि यहाँ से मारा है, यहाँ से मारा है, यहाँ से। हम लोगों का कसूर क्या है कि हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है? उसका एक छोटा मासूम बच्चा है। याया भाई सब्र करें। मुझे ये बात बताइएगा कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो फायरिंग के वाकयात यहाँ पर रहे, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर मेरा बच्चा मारा भी नहीं, यहाँ पे मेरा बच्चा था भी नहीं। मेरा बच्चा गया हुआ था नानी के घर पे, वहाँ से वापसी में आ रहा था, वहीं से उसको पकड़ के मतलब इनके पास मोटरसाइकिल भी थी, मोटरसाइकिल भी छीन है इनसे। मतलब इसके पास सर्विस कार्ड था, सर्विस कार्ड को पाड़ने के बाद इनको मतलब मारा है, बड़े बेदर्दी से मारा है। तो फिर लाश उसकी आपको कहाँ से मिली? लाश भी हमें ताने वालों ने नहीं दिया। अच्छा। वहाँ पर हम जो यहाँ से सिविल हॉस्पिटल गए, वहाँ पर हमें बताया गया कि लाश को मतलब इस लोग ने सोराब कोर्ट में शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद लाश देने के बाद जब हम लोग दफनाने की तैयारियां कर रहे थे तो बख्तर बंद हमारे ऊपर इतने पैरिंगे कर रहा था, इतने पैरिंगे कर रहा था कि हमारे आगे मकीन पहुंच भी नहीं सके लाश तक। बड़े मुश्किलों से हमने उनको मतलब तस्कील वहाँ पे मतलब कब्रिस्तान में करवाया। कोई रिश्तेदार नहीं पहुंचा। आया हमारा कसूर क्या है? कोई रिश्तेदार नहीं पहुंचा ना, कोई जनाजे पे शरीक नहीं हुआ। इतना गोलियां बरसा रहा है, कब्रिस्तान पे भी रुकावट, हाँ दफनाने के टाइम पे भी रुकावट। आखिर वो छोटा लड़का था, उसका अभी शादी हुआ है, एक बच्चा हुआ है, उसका कसूर क्या था? इस तरीके से उस लोगों ने मारा, उसको करार दिया अफशानी गली में, ये मुकाबले में पकड़ा गया। ये झूठ क्यों बोलते हैं? ये छोटा बच्चा है शिराज, ये शिराज के छोटे बच्चे को भी यहाँ पर लेकर आए हैं, अब्दुल रहीम है, जिसके बाप से बच्चे ने क्या कसूर किया? बाप का साया इसके सर से उठाया। हाँ कसूर यही है हम लोग पीपल्स पार्टी वालों को वोट दिया। हाँ कसूर यही है हम लोगों का नाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। वोट के नतीजे में इसका बाप का साया इससे सर का साया छीन लिया इससे। हाँ नौकरी तुम लोगों से नहीं मांगते हैं, हाँ फिर क्यों करते हो तुम लोग ऐसा? नौकरी के लिए आओ, बोलते हैं तुम रैली में आए हो, जलसे के लिए काम किया। हाँ वोट भरने वालों को कोई अहमियत नहीं है यहाँ पर। जबकि लियारी का आवाम पीपल्स पार्टी को वोट देता है, उसका कोई इज्जत ही नहीं है, उसको सिर्फ गोली मिलता है, गोली। ये बच्चों का यतीम करता है। यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि रखत अहमद मनाजिर हैं